सब्सक्राइब कीजिए द परफेक्ट क्लासेस चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो स्टूडेंट, द परफेक्ट क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन द्वारा दी जाने वाली वर्कशीट नंबर 33 जो है डिस्कस करने जा रहे हैं, जो कि मैथमेटिक्स की वर्कशीट है और क्लास 7th के स्टूडेंट के लिए है। नेम ऑफ द स्टूडेंट यहाँ लिखेंगे, नेम ऑफ द क्लास टीचर यहाँ पर लिखेंगे। और आज की हमारी वर्कशीट का जो टॉपिक है वो है कंपेयरिंग क्वांटिटीज़। ठीक है, यानी राशियों की तुलना। कंपेयरिंग क्वांटिटीज़ का मतलब होता है राशियों की तुलना। चलिए अपनी वर्कशीट को शुरू करते हैं। रेशियो टू परसेंट, यानी जब हम प्रतिशत से अनुपात करते हैं, रेशियो टू परसेंट। व्हेन पार्ट्स आर गिवन इन द फॉर्म ऑफ रेशियो एंड वी कन्वर्ट देम टू परसेंटेज एज। जब हम कोई भाग अनुपात के रूप में हमें दिया जाता है और हम उन्हें प्रतिशत के रूप में परिवर्तित करते हैं, तो हम इसको कैसे करते हैं? जो चीज़ हमें अनुपात में दी हो, जैसे एग्जाम्पल यहाँ पर दिया हुआ है, इफ़ यदि 15 स्वीट्स आर टू बी डिवाइडेड बिटवीन मोनू एंड सोनू, सच मोनू गेट्स 3 स्वीट्स, सोनू गेट्स 12 स्वीट्स, व्हाट परसेंटेज डिड ईच गेट। यानी जब को टोटल मिठाइयाँ कितनी हैं? 15, जिसमें से मोनू को मिठाइयाँ मिली हैं 3 और सोनू को मिली हैं 12। तो यहाँ पर रेशियो देखो 3:12 का है। ठीक है, मोनू को मिली हैं, यहाँ पर मोनू को जो मिठाइयाँ मिली हैं वो हैं 3 और सोनू को मिली हैं 12। तो मोनू गेट यानी 3 मिली हैं कितने में से? 15 में से। सोनू को 12 मिली हैं कितने में से? 15 में से। हमें क्या बनाना है? परसेंटेज बनानी है। जब भी हम परसेंटेज बनाते हैं 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ भी 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले मोनू का हम परसेंटेज निकालते हैं। मोनू को जो मिठाइयाँ मिली है उसका परसेंटेज निकालेंगे। तो हम क्या करेंगे? पहले इसको सोल्व करते हैं। 3 1 ज़ा 3, 3 5 ज़ा 15, कितना आ गया हमारा? 5 आ गया। अब 5 से 100 को डिवाइड करेंगे तो कितने पे जाएगा? 5 2 ज़ा 10, 0 की 0, कितना आ गया? 20% आ गया। अब नीचे देखते हैं हम, यहाँ पर दिया हुआ है सोनू गेट, यानी सोनू को कितनी प्राप्त हुई हैं? 12, कितने में से? 15 में से। डिवाइड करते हैं, 3 4 ज़ा 12, 3 4 ज़ा 12 और 3 5 ज़ा 15। ठीक है, अब 5 से 100 को करते हैं तो फिर 2 ज़ा पे जाएगा, 5 2 ज़ा 10, 0 की 0 और इसको 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो 24 ज़ा 18, यहाँ पर आ जाएगा हमारा 18। चलिए बच्चों, अगर आपको अभी भी समझ में नहीं आया है तो फिर हम इसको और भी अच्छे तरीके से आगे समझाने की कोशिश करते हैं। अब यहाँ पर देखते हैं, इंक्रीज ऑफ डिक्रीज एज परसेंटेज, यानी प्रतिशत के अनुसार वृद्धि या कमी। Let's now the increase or decrease in a certain quantity as percentage of the essential amount। यानी कि यहाँ पर क्या है? एग्जाम्पल दिया हुआ यहाँ पर, आइए एक निश्चित मात्रा में वृद्धि या कमी को प्रारंभिक राशि के प्रतिशत के रूप में हम जानते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पर देखो, एग्जाम्पल दिया हुआ है, द नंबर ऑफ इलिटरेट पर्सन इन ए कंट्री डिक्रीज फ्रॉम 150 लाख टू 100 लाख इन 10 ईयर। यानी कि उदाहरण के लिए एक देश में इलिटरेट का मतलब अनपढ़ व्यक्तियों की संख्या 10 वर्षों में 150 से घटकर कितने हो जाती है? 100 लाख। 150 लाख से घटकर कितने हो जाती है? 100 लाख। व्हाट इज़ द परसेंटेज ऑफ डिक्रीज, इनके घटने की प्रतिशत क्या है? कितने परसेंट इसमें कमी आई है? तो सोल्यूशन हम इसका करते हैं। ओरिजिनल क्वांटिटी जो है इज़ द नंबर ऑफ इलिटरेट, यानी अनपढ़ों की जो ओरिजिनल संख्या है वो है 150 लाख। और चेंज इन क्वांटिटी, राशियों में क्या परिवर्तन आया? तो देखो 150 ओरिजिनल थी, कितनी रह गई? 100 लाख। तो कितने का डिफरेंट आया? 15 का। जो भी परिवर्तन आता है, जो भी चेंजेस आते हैं वो आते हैं ऊपर और नीचे ओरिजिनल क्वांटिटी होती है। और परसेंटेज बनाने के लिए 100 से मल्टीप्लाई, मैं पहले भी बता चुका हूँ, परसेंटेज बनाने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो देखिए चेंजेस आया हमारा 50 का और नीचे है 150। तो 15 1 ज़ा 50, 53 ज़ा 150, तो कितने पे गया? 3 ज़ा पे। जब भी हम 3 ज़ा को 100 से डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 33 सही 1
अपॉन 3%। ठीक है। अब देखो कोई भी सामान बाइंग या सेलिंग या तो बेचा जाता है, ठीक है, या फिर ख़रीदा जाता है। तो जो बेचना होता है, यानी बाइंग का मतलब देखो, बाइंग का मतलब क्या होता है, ख़रीदना। तो जो ख़रीदना है बाइंग का मतलब, और एक होता है बेचना। ठीक है, बाइंग को बोलेंगे हम, ख़रीदने को बोलते हैं, जो हम ख़रीदते हैं उसको बोलते हैं हम कॉस्ट प्राइस, और जो हम सेलिंग करते हैं उसको बोलते हैं सेलिंग प्राइस। ठीक है। तो एक दुकानदार ने, एक ये शॉपकीपर है, इसने फैक्ट्री से कोई माल ख़रीदा, तो ये क्या हो गया हमारा कॉस्ट प्राइस, इसको बोलेंगे हम सीपी। और जिसने इसको कस्टमर को दिया, सेल किया, उसको बोलेंगे हम एसपी। चलिए इधर और समझते हैं। द बाइंग प्राइस बाय शॉपकीपर इज नाउन एज कॉस्ट प्राइस, जिसको हम बोलते हैं सीपी। यानी एक दुकानदार द्वारा खरीदा गए मूल्य को हम कॉस्ट प्राइस या सीपी बोलते हैं। द प्राइस एट विच शॉपकीपर सेल इज नाउन सेलिंग प्राइस, जिसको हम बोलते हैं एसपी। यानी दुकानदार जिस कीमत पर सामान को बेचता है वो होता है हमारा सेलिंग प्राइस, जिस कीमत पर खरीदता है कॉस्ट प्राइस सीपी, और जिस कीमत पर बेचता है सेलिंग प्राइस एसपी। अब देखो यदि हमारा सीपी यानी कॉस्ट प्राइस कम हो, किससे, एसपी से, सेलिंग प्राइस से, यानी कोई चीज़ हमने 100 रुपये की खरीदी 120 में बेच दी, तो हमें क्या होगा, प्रॉफिट होगा। क्या होगा, प्रॉफिट होगा। प्रॉफिट कैसे निकालते हैं, एसपी में से सीपी घटा देते हैं। अगर हमने जो चीज़ 1000 रुपये में खरीदी 1000 में बेच दी, तो नो प्रॉफिट नो लॉस, ना तो हमें कोई प्रॉफिट है ना कोई हमें उस पर लॉस है। और यदि कोई चीज़ हमने 100 रुपये की खरीदी, ठीक है, यानी कॉस्ट प्राइस, और 80 रुपये में बेच दी जो कि सेलिंग प्राइस, तो हमें कितने का लॉस हुआ, 20 रुपये का लॉस हुआ। और लॉस निकालने के लिए हम क्या करते हैं, कॉस्ट प्राइस में से सेलिंग प्राइस को हम घटा देते हैं। चलिए यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल दिए हैं, उनको करते हैं। वी प्रॉफिट लॉस फॉर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, निम्नलिखित कथनों के द्वारा लाभ या हानि हमें लिखनी है। तो देखो, इफ फ्लावर वेस बोट ₹120 इज सोल्ड ₹108, यानी हमने 120 रुपये में एक फूलदान खरीदा, ठीक है, और उसको हमने 108 में बेच दिया। 120 का खरीदा था, 108 में हमने बेच दिया, हमें लॉस कितना हुआ, 12 रुपये का लॉस हो गया, क्योंकि हमने महंगा खरीदा और सस्ते में बेच दिया, तो हमें लॉस हुआ। ए टॉय कार सोल्ड ₹540 एंड बोट ₹550, हमने एक खिलौने की गाड़ी खरीदी, कितने रुपए में हमने खरीदी, वो हमने खरीदी, देखो, एक कार सोल्ड, हमने बेची, पहले हमने बेच दी 540 में, और बोट मतलब हमने खरीदी थी 450 की। कोई चीज़ हमने 450 की खरीदी, 540 की बेच दी, हमें प्रॉफिट हुआ कितने का, 90 रुपये का। ए साइकिल बोट ₹1000 एंड सोल्ड इज 1000, जितने की खरीदी उतने की बेच दी, तो नो लॉस नो प्रॉफिट, नो लॉस। ठीक है। अब हम आगे देखते हैं, प्रॉफिट और लॉस एज परसेंटेज, यानी कि प्रतिशत के रूप में लाभ या हानि। हम देखते हैं, द प्रॉफिट और लॉस कैन आल्सो बी कैलकुलेटेड इन परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस बोथ डिपेंड ऑन सीपी। जब भी हम कोई भी प्रॉफिट या फिर लॉस निकालते हैं तो किस पर डिपेंड करता है, वो सीपी पर डिपेंड करता है। लाभ या हानि की गणना प्रतिशत में की जा सकती है, और लाभ और हानि दोनों ही सीपी पर निर्भर करते हैं। हमें उसको आधार क्या मानना पड़ेगा, सीपी मानना पड़ेगा, चाहे हम लॉस निकालें, परसेंटेज ऑफ लॉस निकालें, या परसेंटेज हम प्रॉफिट निकालें। तो देखिए यहाँ पर एग्जांपल दिया है, कॉस्ट ऑफ आइटम 50, यानी एक वस्तु की कीमत 50 रुपये है, इट वाज सोल्ड विद ए लॉस 12% के हानि पर हमने उसको बेच दिया। फाइंड द सेलिंग प्राइस का मतलब एसपी हमें ज्ञात करना है। सॉल्यूशन, सीपी, एक वस्तु है 50 रुपये की, यानी कॉस्ट प्राइस 50 है, और लॉस उस पर 12 का है, तो एसपी क्या होता है, एसपी होता है बेटा एसपी माइनस के लॉस, तो हमारा सेलिंग प्राइस निकल जाएगा, क्योंकि हम अगर कॉस्ट प्राइस में से लॉस को घटा दें, ठीक है, लॉस को घटा दें तो हमारा सेलिंग प्राइस आ जाएगा। तो नाउ लॉस इज 12% ऑफ सीपी, लॉस जो है हमारा 12% है सीपी का, तो हम लिख सकते हैं
कि 12% ऑफ का मतलब होता है किसका, CP का। तो हम 12 ऊपर लिखेंगे क्योंकि लॉस कितना है हमारा 12, परसेंटेज हटाने के लिए हम 100 लिखेंगे और मल्टीप्लाई 50 तो 15 1 जा 50, 52 जा 100, 2 जा, अब 2 को 6 से डिवाइड करेंगे तो कितने पे जाएगा, 6 पे, 2 6 जा 12। ठीक है, तो ये हमारा लॉस आ गया हमारा 6 सॉरी। तो 6 रुपये का हमें क्या हुआ, लॉस। तो यहाँ पर हमें क्या निकालना है, SP निकालना है। तो कॉस्ट प्राइस उसका कितना था, 50। कोई चीज़ 50 रुपये की थी और हमने 6 रुपये का उस पर लॉस कर दिया, तो कितने में बेची हमने वो, 44 रुपये की, 44 रुपीज़। अब नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं बच्चों। अगर आपको ये समझ में नहीं आया तो मैं आशा करता हूँ कि ये वाला एग्जांपल आपको समझ में आएगा, ध्यान से समझेंगे। रूही परचेज ए TV 900 आफ्टर 2 years शी सोल्ड इट ₹600। बेटा ये 100 नहीं है, 1000 है, 6000 और ये है 9000। ठीक है, फाइंड द प्रॉफिट और लॉस परसेंटेज फॉर रूही। यानी कोई वस्तु 9000 रुपये में उसने क्या करा, 9000 रुपये में कोई वस्तु खरीदी और फिर उसको 2 साल के बाद में 6000 रुपये की बेच दी। तो यहाँ पर देखिए CP 9000 रुपये की, कॉस्ट प्राइस कितना था 9000 रुपये, और SP कितने में बेची, 6000 रुपये में। तो देखो जब भी हमारा CP बड़ा हो, क्या हो, CP बड़ा हो किससे, SP से, तो हमेशा क्या होगा, हमें लॉस होगा। तो CP लॉस निकालने के लिए CP में से SP घटा दो। CP है हमारा 9000, 6000 हमने घटा दिया, हमें लॉस आया 3000 का। सिंपल भाषा में समझो कि कोई चीज़ हमने 9000 रुपये की खरीदी और उसको 6000 में बेच दी, तो हमें कितने का लॉस हुआ, 3000 रुपये का। ठीक है, जो भी लॉस हुआ है वो ऊपर आएगा। भाई 3000 का लॉस हुआ है, ऊपर आ गया। कितने में से, कोई चीज़ कितने की थी, 9000 रुपये की, वो नीचे आएगा। और परसेंटेज निकालनी है तो किससे करेंगे, हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो यही चीज़ की हमने, 3000 ऊपर 9000 नीचे, तो 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 3 जा पे चला गया। ठीक है, और जब भी हम 3 को 100 से डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर ये आ जाएगा। चलिए अब यहाँ पर देखिए, लेट्स प्रैक्टिस, अभ्यास के लिए कुछ प्रश्न दिए हैं। एन आइटम वाज सोल्ड 540 एट ए प्रॉफिट ऑफ 5%, वाट वाज इट कॉस्ट प्राइस। यानी कि एक वस्तु जो है 5% के प्रॉफिट पर बेची गई। ठीक है, 5% के प्रॉफिट पर बेची गई। ठीक है, इस पे देखो 5% का लाभ हुआ है और 540 की वो चीज़ सोल्ड यानी बेचा है और उस पर लाभ हुआ है 5% का। हमें क्या बताना है, इसका कॉस्ट प्राइस बताना है। हमें कॉस्ट प्राइस नहीं पता तो हमने लेट CP माना, हमने कॉस्ट प्राइस 100 रुपये है और प्रॉफिट उस पर 5 रुपये का हो रहा है, 5% का हो रहा है। CP क्या, SP क्या होता है, SP जब भी निकालते हैं हम, CP में प्रॉफिट जोड़ दो तो हमारा SP निकल जाएगा। तो CP हमने 100 माना, प्रॉफिट हमारा 5 है, तो कितना आ गया, ये हमारा हो गया हमारा SP। और SP हमें दिया हुई है 540, ये दिया ही है, इतने में हमने बेची है। तो अब ये जो है 105 जोड़ के आ गया, ये इसके बटे में चले जाएगा, इसके बटे में चली जाएगी। तो 540 बटे में 105, और ये परसेंट है, परसेंटेज भी नीचे जाएगा। अब लेकिन ये परसेंटेज हटाने के लिए यहाँ पर हम 100 लगा देंगे, परसेंटेज कैंसिल हो गया, हट गया। अब देखो 5 2 जा 10, 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, ना जाने की 0, 5 8 जा 40, ये वो चले जाएगा। 3 7 जा 21 और 3 3 जा 9, 3 6 जा 18। अब 36 की इससे मल्टीप्लाई करो, मल्टीप्लाई करने के बाद हमारा आ जाएगा 3600 अपोन में 7। इसकी से जब हम डिवाइड करेंगे हमारा आंसर आएगा 514.28। तो ये हमारा क्या निकल गया, क्रय मूल्य, यानी कि कॉस्ट प्राइस हमारा ये निकल गया पहले का, और हमें कॉस्ट प्राइस ही पता लगाना था। अब हम अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, इस शॉपकीपर बोट का मतलब होता है खरीदना। ठीक है, एक दुकानदार ने 375 में कोई चीज़ खरीदी और सोल्ड इट और 400 रुपये में बेच दी। फाइंड द गेन परसेंटेज ऑफ शॉपकीपर। गेन का मतलब होता है प्रॉफिट। भाई कोई चीज़ उनने 375 में खरीदी,
400 रुपये में बेच दी, तो हमें पता है भाई देखो अभी तो प्रॉफिट हो गया, सीधा सीधा पता है 400 रुपये में हमने कोई चीज़ जो है बेची है और ख़रीदी कितनी थी 375 की, ये हमारा कॉस्ट प्राइस था। बेची हमने 400 रुपये की, तो सिंपल है घटा दो 400 में से 375 घटा दो तो हमारा प्रॉफिट कितना आ गया 25 का आ गया। और जो भी हम प्रॉफिट या लॉस निकालते हैं वो सीपी पर निकालते हैं, ठीक है। तो देखो 25 रुपये का हमारा क्या आया, प्रॉफिट आया है 25 का। जो भी प्रॉफिट आया वो ऊपर, और सीपी कितना था 375 नीचे, परसेंटेज बनाने के लिए 100। तो देखो यहाँ पर रूल दिया हुआ है प्रॉफिट हमेशा ऊपर, सीपी नीचे और मल्टीप्लाई में 100। तो देखो इससे जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा सबसे पहले मैंने आपको काट के दिखाया 5 से 2, यहाँ पर देखो 5 5 जा 25, 5 जा पे चला गया, और यहाँ पर 5 7 जा 35 और 5 5 जा 25, ठीक है। और यहाँ पर देखो यहाँ पर आ गया हमारा, अब एक बार और काट लेंगे, 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, ये तो पूरा कैंसिल हो गया, 1 बचा यहाँ पर, और 5 5 1 जा 5 और 5 2 जा 25। अब यहाँ पर बचा 15 को और काट लो, 5 3 जा 15 और 5 2 जा 10, यहाँ पर आ गया 20। अब देखो हमारा बचा 20/3, इसको इससे डिवाइड करेंगे 3.66। बेटा अगर आपको ये डिवाइड समझ में नहीं आया हो तो मैं इस डिवाइड को एक बार और समझा दूंगा। क्या डिवाइड था, ऊपर था हमारा 25 और नीचे था हमारा 375, तो मैंने इसको करा था और मल्टीप्लाई में था 100, 5 5 जा कर दिया था मैंने, 5 5 जा 25, 5 7 जा पर जाएगा 35, बचेंगे 2, इसके आगे आ जाएगा, और 5 5 जा 25, हमारा आ गया 75, ठीक है। ऊपर बच रहा है 5, तो 5 को एक बार और कर दो, 5 1 जा 5, यहाँ पर 5 1 जा 5 और 5 5 जा 25, ठीक है। अब हमारा ऊपर बच रहा है 100, नीचे बच रहा है 15, फिर 5 से कर दो, 5 3 जा 15, 5 2 जा 10, 0 की 0। अब हमारा बचा 20/3, जब हम इसको भाग करेंगे तो 6.66%। इस प्रकार ये हमारा आंसर आ गया। तो प्यारे बच्चे इस प्रकार मैंने आपके साथ में ये वर्कशीट सोल्व की है। आशा करता हूँ मेरी वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आई है, मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।